किसी रोम्बस का एक डायगोनल 42 है, परिमाप उसका 140 है। रोम्बस के अंदर इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या है? गजब मेरे दोस्त। देखो भाई, ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, लेकिन जिनमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे रोम्बस है, रोम्बस एक पैरेललोग्रामी होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड बराबर है। अब यहां पर इसके डायगोनल, ये इसका मान लो एक डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल यहां पे काट रहे हैं पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते, परिमाप 140 है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसकी चारों साइड ही बराबर है, परिमाप 140 है, तो हर साइड की लंबाई क्या होगी? 140/4, 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका एक डायगोनल 42 है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। 42 है तो आधा आधा हो जाएगा, 21 तो आप खुद बताओ, 90 डिग्री के सामने 35 है, 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 7 गुना, 7 पंजे 35, 7 3 21, तो 7 चौक 28। हमें जो निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है। जहां दोनों डायगोनल काट रहे हैं, यही पॉइंट हो, यही सर्कल का सेंटर भी बनेगा मेरे भाई। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। आर बराबर डेल्टा बटे एस से भी कर सकते हैं, या ये जैसे आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो ये जैसे यहां आप इसको मिलाएंगे तो टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, जैसे आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर ये लंब डाला गया है और यहां पे रेडियस निकालनी है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस निकालना है। इसकी हाइट क्या आएगी मेरे भाई? 21 गुणा 28/35, ये हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 आएगा, 84/5, यानी कि 84/5, 16.8 सेंटीमीटर आ गया। ये एक तरीका है करने का और बढ़िया तरीका है।